बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको कोविड-19 के बारे में बताया है, एहतियाती तदबीर के बारे में, मास्क का इस्तेमाल, बार बार साबुन से हाथ धोना, बेफिजूल घरों से बाहर मत निकलें, ख़ुद भी मैं हिफाजत में रहें और घर वालों की भी हिफाजत करें। ठीक है। लेक्चर 1 में मैंने जैसा कि आपको मौलाना शिबली नमानी के बारे में पढ़ाया है, और मौलाना शिबली नमानी ने जो हिजरत नबी के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने हिजरत नबी के बारे में जो बताया है, वो आज हम हिजरत नबी का चैप्टर पढ़ेंगे। और हिजरत नबी के चैप्टर में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है। ठीक है। अब इसमें हिजरत नबी में किस चीज़ के बारे में बताया गया? हिजरत नबी में यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में बताया गया कि उन्होंने किस टाइम उन्होंने हिजरत की थी। ठीक है। इन्होंने मक्का से मदीना जो की थी हिजरत नबी, उसके क्या है? इस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दी। इसमें यह है कि पहले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया कि हक़ की दावत की, यानी कि आपस में लड़ाइयाँ शराइयाँ हो रही थी, और हक़ की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अल्लाह ताला का पैगाम सब लोगों तक पहुँचा रहे थे, लेकिन ज़ालिमों को जो है वो ये चीज़ नागवार गुजरी थी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है निशाना बनाया हुआ था, और उन्होंने मुसलमानों को अमन के लिए मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दे दिया। ठीक है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अमन के लिए मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दे दिया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ के इंतज़ार अपने हुक्म के बारे में इंतज़ार कर रहे थे कि कब हुक्म खुदावंद की तरफ से मुझे हुक्म हो तो मैं रवाना हूँ। अच्छा, नबूवत का 13वां साल शुरू जब हुआ तो अल्लाह का पैगाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीने का अज़म फरमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने जाकर ताकत पकड़े जाते और वहाँ इस्लाम फैलता है, और वो यानी कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि इस्लाम फैले। तो उन्होंने क्या किया? कुरैश ने जब ये देखा ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की। ठीक है। उन्होंने एक ने कहा मोहम्मद के हाथ पाँव में ज़ंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए, दूसरे ने कहा जिला बदन कर देना, और अबू जहल के कहा कि हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो। यानी कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ बिल्लाह ख़त्म करने का इरादा बना रहे थे, और हर जो थे ये कुरैश के थे वो अपने अपनी राय पेश कर रहे थे कि उन्हें किस किस तरीके से ख़त्म किया जाए। ठीक है। उसके बाद क्या है? सूरत में इनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा, और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस आखिर राय पर इत्तेफाक हो गया, और झटपटे से आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्तान मुबारक का मुहासरा किया। अहले अर्ज़ ज़नाना मकान के अंदर घुसना मयूब समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। यानी कि वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने ये एक इरादा जो यानी कि लास्ट वाले ने जो राय पेश की थी उसके ऊपर अमल के लिए निकल आए थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा दावत यानी कि दुश्मनी थी। ठीक है। आता हम आपकी जानत पर यह एतमाद था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था आप ही के पास लाकर रखता था। इस वक्त भी आपके पास बहुत सी इमानतें जमा थी। और इसमें ये सेकंड पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब वो इनके यानी कि कत्ल के तो नौज़ बिल्लाह कत्ल के इरादे से जब वो आए, और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इल्म हो गया था, इस चीज़ की खबर हो चुकी थी कि आपको इसका कुरैश से हैं वो इस इरादे से निकल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाकर उनसे फरमाया कि तुम मेरे बिस्तर पर आज लेट जाओ, और मुझे आज मदीने रवाना हो जाऊँगा, तुम मेरे पलंग पर लेट चादर ओढ़ कर लेट जाना, और जो लोगों की इमानतें हैं वो वापस कर आना। ये सख्त ख़तरे का मौका था। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के लिए सख्त ख़तरे का मौका था, लेकिन जनाब अमीर को मालूम हो चुका था कि कुरैश के कत्ल का इरादा कर चुके हैं, और आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लेगाह की ज़मीन है, लेकिन फ़तह खैबर के लिए
कत्लेगा फर्श गुल था, यानी कि वो इस चीज़ के इरादे के से आ रहे थे, उनको मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनका ये इरादा नाकाम हो रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ के बारे में पता था। ठीक है। उसके बाद इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उसको बेखबर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया मक्का, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने आस्ताना मुबारक से बाहर आए और उन्होंने फिर मक्का की तरफ देखकर ये फरमाया, तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। ठीक है। उन्होंने खाना काबा की तरफ उन्होंने देखकर ये फरमाया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से पहले करारदाद हो चुकी थी। दोनों साहब पहले वो जुबसौर में, यानी कि एक गार था, वहाँ जाकर पुशीदा हो गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो बेटे थे वो जुनू ख़ैज़ जवान थे, शब को गार में साथ होते, सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जो बेटे थे वो उस चीज़ के बारे में लाकर इनको ख़बर करते थे। 3 दिन तक ये इस गार में इन्होंने क़याम किया और एक इनका ग़ुलाम था, शाम को वो जब आता था कुरैश शाम को आकर आंसू से अर्ज़ करते कि हज़रत अबू बकर का ग़ुलाम कुछ रात ये बकरियाँ चुरा कर लाता और आपको और आप अबू बकर को इनका दूध पी लेते। 3 दिन तक यही गुजारी। और इब्न शाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को हज़रत अस्मा जो थी, ठीक है, वो घर से खाना पकाकर गार में पहुँचा आती थी। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी और सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर आज़ वसल्लम की बजाय जनाब अमीर थे, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जालिमों ने आपको पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा यानी कि कैद रखा और छोड़ दिया। फिर आज़ वसल्लम की तलाश में निकले, ढूंढते गार तक धरने तक आगे, आहट पाकर यानी कि पोंख की आवाज़ सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गमज़दा हो गए कि कहीं वो लोग इधर ना आ जाएं और आज़ वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आपने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ठीक है, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में उन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट में उन्होंने यानी कि वो एक सराका बिन हशम था जो सुना और इनाम की उम्मीद से एक घर से निकला और वो बार बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहा था और वो जब घोड़ा दौड़ाता उसका घोड़ा जो था वो ज़मीन में धंस जाता था। वो इस चीज़ को देखकर परेशान हुआ और उसने देखा कि ये लाजमी कोई ना कोई ऐसी बात है जिसे कि कोई ना कोई ऐसी बात है। जहाँ से के पास कुरैश के इश्तिहार वाक़या सुनाया और दरख्वास्त की कि मुझको अमन की तहरीर लिख दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। ठीक है। तशरीफ़ आवरी की मदीने में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर पहुँची तो लोग बेखबरी से यानी कि वो इंतज़ार करते, हमतन चश्मे इंतज़ार था, यानी कि सब लोग सुबह सवेरे आ जाते थे और सब बाहर जमा हो जाते थे कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो हम उनका दीदार करेंगे, ठीक है, उनसे मिलेंगे। तो इसी तरह ये आते रहे। उसके बाद ये आप लोगों का चैप्टर है। तो एक यहूदी था जिसने ये बताया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। ठीक है। अब इसमें आपके ये अल्फाज मायने देखें। इसमें इख्तिसार पसंदी, इख्तिसार से काम लेना, बात को मुख्तसर करना, बोसा का खलाइक मखलूक जहाँ बोसा देती है, तरकिश तीरदान, फिर दावत हक़ व सदाकत की दावत, फिर दारुल अमान इसकी अमन की जगह, फ़ाल शकून कराइन अंदाज़े निशाना हदफ निशाना, और उसके बाद मायूब ऐब वाला बुरा महबूस कैदी मुहासरा घेरा डालना और खून बहा खून का बदला। ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों ने नीट एंड क्लीन कॉपी पर काम करना है और इसके साथ आप लोगों ने साथ अपने चैप्टर का नाम भी लाजमी लिखना है और मुसन्निफ़ का नाम भी लिखना है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।